हमारे जम्मू कश्मीर में महाराज घर में पुत्री का प्राकट्य होना ऐसा है जैसे घर में सती, जैसे घर में पार्वती, जैसे घर में माता वैष्णवी, जैसे घर में लक्ष्मी जी का पैदा होना। इसलिए हमारे घर में कभी कहा ही नहीं जाता लड़की पैदा हुई है। जब पूछो क्या हुआ तुम्हारे घर में, महाराज देवी प्रकट हुई। ऐसी मान्यता है हमारे क्षेत्र में। माता वैष्णो देवी के जो त्रिकूट पर्वत है, त्रिकूटा, उसके पास ही एक गांव पड़ता है अघार। वहां पर एक संत रहते थे, बाबा जितमल जी। ऐसे प्रेम से हम बड़े भाव से उनको बाबा जित्तू जी कहते हैं। बड़ी दिव्य मूर्ति थे महाराज। प्रतिदिन स्नान करके जहां वो गांव है वहां पर स्वयं साक्षात गंगा जी बहती है। वहां पर स्नान करके नित्य मैया के दर्शन करने पहाड़ चढ़ के जाना और मैया के दर्शन करके वापस आना। और ऐसी मैया से प्रीति थी, मैया से प्रार्थना करी, मैया तुम मेरे घर में प्रकट हो जाओ। पुत्र नहीं मांगा, भगवती जगदम्बा को मांगा कि तुम मेरे घर में आ जाओ। तो भगवती वैष्णो सचमुच में कन्या रूप में ही उनके घर में आ गई। और उन्होंने हमारी भाषा में, उधर की लोक भाषा में उनको बुआ कोड़ी ऐसे करके कहते थे, बड़े भाव से। बुआ कोड़ी, कौड़ी जी नाम रखा। साक्षात स्वयं जगदम्बा भगवती वैष्णवी बाबा जितमल जी के साथ रहती, खेलती, बचपन में क्रीड़ाएं करती। जिन क्रीड़ाओं से भगवती जगदम्बा वैष्णवी अपनी लीला में वंचित रही। वैष्णवी का सही प्राकट्य कहां का है? कन्याकुमारी का। जब राम जी वनवास में थे तो भगवती जगदम्बा वैष्णवी कन्याकुमारी में ही कन्या के रूप में प्रकट होकर के राम जी से, पहले हनुमान जी से मिली थी और फिर हनुमान जी के माध्यम से राम जी उन तक भेष बदला कर आए थे। भगवती पहचान नहीं सकी तो राम जी ने कहा अब मैं आपका संकल्प नहीं मानूंगा। तो संकल्प क्या था? कि मुझे आपसे ब्याह करना है। तब राम जी ने कहा था कि तुम जाओ, अब इस कन्याकुमारी क्षेत्र को छोड़ करके उत्तर भारत की ओर चले जाओ और त्रिकूटा पर्वत पर वैष्णवी रूप में स्थापित हो जाओ। वहां पर आप जब प्राकट्य लोगी, कलयुग में अंतिम चरण में मैं उत्तर प्रदेश के संभल नाम के गांव में, अब जो संभल बड़ा चर्चाओं में चल रहा है ना, वही संभल गांव, उस गांव में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में कल की रूप में अवतार लूंगा और तब आकर के मैं तुमसे विवाह करूंगा। तब भगवती वैष्णो देवी श्री श्रीधर ब्राह्मण जी के घर में प्रकट हुई है। उनका संतों की भंडारे को करवाया है, जिसमें भैरव जी भी आए हैं और भैरव जी से माता की लीला हुई है। भैरव जी माता को प्राप्त करने के लिए पीछे पीछे भागे हैं। चरण पादुका में माता जी ने अपने चरण पधराए हैं। आदि कुंवारी में माता जी उस गुफा में 9 मास तक ऐसी रही है जैसे एक शिशु मां के गर्भ में रहता है। उसके बाद ऊपर गुफा में जाकर के भैरव जी का शीश काटा है, जो शीश भैरव घाटी ने। अब इस सब में माता भगवती अपनी बचपन की लीलाएं नहीं कर सकी। वह सब लीलाएं करने के लिए भगवती जगदम्बा वैष्णवी बाबा जितमल जी के घर में बुआ कोड़ी बन के आई और वो छोटी छोटी गुड़िया, छोटे छोटे खिलौने लेकर के बड़े सारे आज तक वहां पे चढ़ाए जाते हैं। वो सब लीलाएं माता भगवती वैष्णो ने बुआ कोड़ी के रूप में करी महाराज। वहां पे एक चाची जी रहती थी, वो थोड़ा तंत्र मंत्र जानती थी। उनके कारण बाबा जी को, बुआ जी को अपने गांव का त्याग करके अन्यत्र अन्य किसी स्थान पर जाना पड़ा, जो आज बाबा जी के तालाब और बाबा जी की समाधि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहां पर जाकर के बाबा जी ने, राजा था एक विधि सिंह मेहता नाम से शायद, उससे कुछ भूमि खंडर जो बंजर भूमि होती है वो ली दान।
और बंजर भूमि सबकी गेहूं पक चुकी है और बाबा जी ने गेहूं लगाना शुरू किया और हल जैसे जैसे चलाए और जैसे जैसे बीज फेंके पीछे पीछे गेहूं उगता हुआ आया। पूरा गेहूं, अब लोगों की फसल खड़ी पकने वाली है तो बाबा जी ने सबसे अंत में लगाई और सबसे पहले पक गई। और जब उस फसल को राजा ने देखा तो उसके मन में महाराज लोभ आ गया और वो जबरदस्ती जबरन सब फसल को दबाना चाहता था। तो बाबा जितमल जी ने एक कृषक थे, एक किसान थे, किसानों की आन बान शान के लिए और धर्म के लिए उन्होंने कहा मेरे जीते जी ये फसल मैं तुम्हें कहीं लेने नहीं दूंगा। और तब जाकर के उस सारी फसल को एक साथ इकट्ठा किया, ढेर लगाया, हसिया से अपना बलिदान किया महाराज, और बलिदान के साथ उनका रक्त उस फसल में सन गया। कहते हैं उस फसल का एक एक दाना जिस चिड़िया ने भी खाया है, जिस मनुष्य ने खाया है, जिस पशु ने खाया है, आज तक उसके वंश के लोग जब जब वहां मेला लगता है तो सिर घुमाते हुए आते हैं वहां, आज तक बाबा जी के स्थान पर। और बाबा जी के 3 ही मुख्य स्थान हैं, एक अघार में उनका पैतृक गांव, एक तालाब और एक जहां बाबा जी की समाधि स्थल है। ये मैं यूपी में आपको बता रहा हूं क्योंकि जब भी आप भगवती वैष्णो देवी के दर्शन करने जाओ तो वैष्णो देवी ने, भगवती जगदम्बा वैष्णो ने जो पुनः एक सुंदर अपना अंश अवतार लेकर के बचपन की लीलाएं की हैं, उसके दर्शन जरूर करना। और कहते हैं जो जो बाबा जितमल के स्थान पर, बुआ कोड़ी जी के स्थान पर जाता है उसको उसका मनवांछित फल मिलता है, जो उसके मन में कामना होगी पक्का पूर्ण होगी। ऐसा ये दिव्य स्थान हमारे बाबा जितमल जी का और बुआ कोड़ी जी का, और हमारे जम्मू कश्मीर में जिसको डुग्गर प्रदेश कहा जाता है, हम डुग्गर प्रदेश में उनको अपना आदर्श मानते हैं। ऐसे हमारे बाबा जित्तो जी महाराज हैं महाराज। तो कहिए जय जय श्री सीताराम। भगवती जगदम्बा मां वैष्णो मैया की जय।